नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है जीके स्टडी में। और आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की जो कि एचपी से रिलेटेड हैं और केसीसी बैंक के क्लर्क एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। बट और मुझे थोड़ा ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है। थोड़ी लेट हो गई है वीडियो क्योंकि मिल नहीं रहे थे क्लर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो मिले हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिले हैं। मतलब मिल गए हैं 10-15-20 क्वेश्चन तो होंगे शायद से, और मैनेजर से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन नहीं मिले हैं प्रीवियस ईयर के। जो ढूंढ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि नहीं मिलते हैं, ना ही नेट पे मिल रहे हैं, ना ही कोई अदर सोर्स है, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं ये। और जितने भी हैं ये सारे प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें हिमाचल जीके से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी पूछे जाएंगे, बट आप इनसे रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखा है और आंसर, डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन लिखे हैं जो भी जिस टाइप से पूछे गए थे और उसी टाइप से सीधे लिखे गए। तो प्राशर झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, तो वो है मंडी में स्थित। दूसरा क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वाला मतलब अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है धर्मशाला, जहाँ पर वर्षा होती है 3400 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। और याद रखिए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, वो बड़ा शिगड़ी है। तो क्वेश्चन अगर रिपीट होकर आया तो ज़रूरी नहीं है सेम आए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है। अब है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो जो पर्वत श्रृंखला हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, तो कई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, बट आप लोगों ने बोला था कि प्रीवियस ईयर के चाहिए, तो जो भी पूछा गया था मैंने सारे ही, कोई भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो जो है वो चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, मैंने सारे इसमें ऐड कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी तो वो है जाजूराना, ठीक है। वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा था, ठीक है, ये तो प्रेजेंटली है, और जो ईयर 2005 में था वो था मोनाल। सांच दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो वो है चंबा जिले में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। तो एक बार आप ये देख रहे होंगे कि मैक्सिमम मैं कवर करवा चुका हूँ, क्योंकि जैसे कि प्राशर झीलों के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी थी, और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान धर्मशाला, ये मेरी इकोनॉमी वाली वीडियो में कवर हो गया था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये ग्लेशियर वाली वीडियो में था। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, जास्कर, ये भी मैंने इकोनॉमी वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। सांच दर्रा कहाँ स्थित है ये भी मैं उसमें कवर कर चुका हूँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मैंने देखा है प्रीवियस में, वो मैं पहले से ही कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वीरभद्र सिंह जो कि मुख्यमंत्री है, सर्वप्रथम किस वर्ष मुख्यमंत्री बने थे, तो वो बने थे 1983 में। भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र, जो भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है वो होता है परमवीर चक्र। उसके जो प्रथम विजेता कौन थे, वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा, और ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे ये कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन, ये कैप्टन है, कैप्टन विक्रम बत्रा किस जिले से संबंधित थे, ठीक है, तो वो थे कांगड़ा से। अब है कुलूद देश की कहानी, ये एक पुस्तक है, कि लेखक कौन है, तो वो है लालचंद प्रार्थी। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, तो वो है नग्गर कुल्लू में। और रूस की सहायता से निर्मित 800 मेगावाट की कोल बांध परियोजना या कोल डैम परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है, तो वो चला रही है बिलासपुर में। तो जो क्वेश्चन है वो ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा आसान है, मीडियम के हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी करके रखिए, ना ही ज़्यादा हार्ड की तरफ जाइए ना ही ज़्यादा ईजी की तरफ जाइए। कहीं ईजी भी पूछे जाते हैं पर ज़रूरी नहीं है आने वाले एग्जाम में भी ईजी पूछे जाए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जुब्बरहट्टी हवाई पट्टी किस जिले में है, तो यह है सोलन, ये भी मैं इकोनॉमी वाले पार्ट में अपनी कवर कर चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश में नमक की खाने कहाँ पर स्थित है, गुम्मा व द्रंग, और ये भी मैं अपने इकोनॉमी वाले पार्ट में कवर कर चुका हूँ। 1987 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुंदरनगर की सुमन रावत, याद रखिए कि सुमन रावत कहाँ से रिलेटेड थी और कब उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो 1987 में सुंदरनगर की सुमन रावत को अर्जुन पुरस्कार मिला था, और किससे रिलेटेड है, एथलेटिक्स से, ठीक है। 1993 में हिमाचल प्रदेश की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की महिला कौन थी, तो वो थी डिक्की डोलमा। पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है, पहाड़ी गांधी कहा जाता है बाबा कांशीराम को, ठीक है। और ये जो रिलेटेड थे ये थे देहरा गोपीपुर से। गेटी थिएटर शिमला में है, जो कि उसका वो किस वर्ष या ओपन किया गया था, तो वो था 1887 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज हो गया है क्योंकि स्केच पेन थोड़ा ख़त्म हो गया था तो उसकी वजह से कलर चेंज करना पड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो वो है हमीरपुर। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर स्थित है तो वो है शिमला समर हिल में। किस नदी का संस्कृत में नाम विपाशा है तो वो है व्यास का। मणिकरण किस नदी के किनारे स्थित है वो है पार्वती के किनारे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं 3। शानन जन विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में है वो है मंडी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो वो है लाहौल स्पीति। और मशरूम की सिटी किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है सोलन को, और खुम्ब सिटी भी इसी को ही कहते हैं। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में केसीसी बैंक क्लर्क के लिए पूछे गए हैं। मैं सिर्फ क्लर्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैनेजर की नहीं की है, क्लर्क के लिए पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इनसे रिलेट करके दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, सॉरी। और ये इनको भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।